नमस्कार दोस्तों, एक और ऐसा आईपीओ आ गया है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा यानी कि 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर। इस आईपीओ का नाम सीएंट डीएलएम का आईपीओ और ये आईपीओ 27 जून से शुरू होने वाला है और ये 30 जून तक ये आईपीओ चलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी काम क्या करती है, उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल को समझेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग इन मिलेगा या नहीं मिलेगा और लिस्टिंग इन मिलने के लिए कितना सब्सक्रिप्शन आना इस आईपीओ में जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपए का चल रहा है। क्योंकि इसका एक लॉट 56 शेयर का है तो 56 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका 5600 रुपए देखने को मिलेगा। यानी कि इस आईपीओ के अंदर आपको इजीली ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखिए तो 5000 का प्रॉफिट आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली बदलता रहता है और कई बार लिस्टिंग डेट तक आते आते ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको सब्सक्रिप्शन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी ज्यादा। अब बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सर्विसेज को प्रोवाइड करती है और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर, एरोस्पेस सेक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है लिस्टिंग गेन के लिए। याद रखिएगा, फाइनेंशियल अगर सही होते हैं तो लिस्टिंग गेन के अंदर आपको बूस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल एक बेस बनाता है आईपीओ को और उस फाइनेंशियल की वजह से उस आईपीओ में बूस्ट देखने को मिलता है लिस्टिंग गेन के अंदर। जैसे कि पेटीएम के अंदर हुआ था, उसका फाइनेंशियल सही नहीं था, फाइनेंशियल में दम नहीं था, फंडामेंटल में उसके दम नहीं था, इस वजह से वो लिस्टिंग गेन को जस्ट ही नहीं कर पाया और इस वजह से वो आईपीओ लॉस के अंदर हुआ। तो अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो इसका रेवेन्यू 2020 से लेकर के 2023 तक कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है और लगभग 2 गुना हो चुका है। अगर हम इसके एसेट्स और नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है ईयर टू ईयर। लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कंसिस्टेंटली और जो स्टेबिलिटी जो होती है प्रॉफिट के अंदर वो देखने को नहीं मिल रही। इसका प्रॉफिट बढ़ भी रहा है और कई बार उसका प्रॉफिट घट भी रहा है। 2022 और 2023 के प्रॉफिट के अंदर देखेंगे तो आपको घटते हुए दिखाई देगा। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ये देखने को मिल रही है इसकी प्रॉफिट्स के अंदर। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें आईपीओ की दृष्टि से, फंडामेंटल्स की बात करें, इसके फाइनेंशियल की बात करें तो आईपीओ की दृष्टि से इसके ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे खासे दिखाई दे। अब हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये कंपनी महंगी वैल्यूएशन पर तो नहीं आ रही। तो अगर हम इस रेवेन्यू को देखें तो वो होता है 838 करोड़ रुपए। तो अगर उस अनुसार हम इसका पीए निकालेंगे तो वो आएगा 34 के आसपास। तो अगर हम इसके पीई की तुलना डीसीएक्स के आईपीओ से करें यानी कि डीसीएक्स कंपनी से करेंगे तो उसका पीई 35 का। और अगर हमें ऐसा ही कंपैरिजन और भी कंपनीज के साथ करेंगे तो हम देखेंगे ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन बनने जा रही है। ये पहली एक ऐसी कंपनी आप देखेंगे कि जब अगर हम बुल मार्केट की बात करें, क्योंकि मार्केट ऊपर क्यों नहीं चल रहा है, तो इसके अनुसार जितने भी आईपीओ आए वो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर आए हैं अपनी ओवरऑल वैल्यूएशन से। तो यहाँ पर ये एक ऐसा आईपीओ आया है जो ना तो बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर आ रहा है और ना ही बहुत ज्यादा कम वैल्यूएशन पर आ रहा है, एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर, डिसेंट वैल्यूएशन पर यह आईपीओ आ रहा है। अब सबसे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस आईपीओ के लिए और उसके लिए सब्सक्रिप्शन कितना ज्यादा जरूरी है और सब्सक्रिप्शन कितना ज्यादा आना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले इसके इशू साइज की बात करें तो इसका इशू साइज 592 करोड़ रुपए है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात जो इस आईपीओ की वही कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और फ्रेश इशू जब भी आता है आईपीओ के अंदर ये उस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। और अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो वो 265 रुपए इसका मैक्सिमम प्राइस बैंड है। तो जैसा कि मैं 5P स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो बहुत ही ठीक दिखाई दे रहा है और इसका प्राइस बैंड भी ये बात बता रहा है कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर नहीं आ रहा। अब अगर हम इसके लिस्टिंग गेन की बात करें तो चूंकि 30 जून इसकी आखिरी डेट है तो 29 जून तक जो आखिरी डेटा आएगा, आखिरी डाटा अगर उसके अंदर ये आईपीओ 5 गुना टोटल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है ये 5 गुना 6 गुना जब भी मैं आपसे कहता हूं ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देख लीजिए और यहां पर मैं किसी एक दो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, चुनिंदा किसी भी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, उनके बाद उनकी लिस्टिंग गेन देख लीजिएगा, मिली है या नहीं मिली, आईपीओ खत्म होने से पहले सब कुछ बताया है मैंने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो कुछ नया सीखने वाले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।